दुनिया की दो सबसे पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन जो कि इस वक्त दुनिया के दो सबसे पावरफुल कंट्रीज के पास है। मैं बात कर रहा हूं रशिया की बेलगोरोड K-32-9 न्यूक्लियर सबमरीन, जबकि अमेरिका की ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में। ये दोनों सबमरीन इस वक्त दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड और पावरफुल सबमरीन मानी जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के पास जो वेपन्स और कैपेबिलिटीज है, अगर इसकी बेस पर इनको चलता फिरता मिलिट्री हेडक्वार्टर कहा जाए तो गलत ना होगा। सबसे पहले अगर रशिया की बेलगोरोड सबमरीन की बात की जाए, जिसकी हाइट है ऑलमोस्ट 184 मीटर, यानी न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ऑलमोस्ट डबल। इसी वजह से ये इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी ऑपरेशनल सबमरीन है। जबकि अगर इसके वेट की बात की जाए तो सरफेस पे इसका वजन है ऑलमोस्ट 17,000 टन, यानी ऑलमोस्ट 70 बोइंग 747 प्लेन जितना। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे जैसे ये सबमरीन गहराई में जाती रहती है, ये वेट भी बढ़ता रहता है। इसकी अगर ऑपरेटिंग डेप्थ की बात की जाए तो ये सबमरीन पानी में 500 मीटर यानी ऑलमोस्ट 1600 फुट तक की गहराई में जा सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि इस सबमरीन की मैक्सिमम ऑपरेशन डेप्थ को छुपा कर रखा गया है। कुछ रिसोर्सेज का कहना है कि ये सबमरीन बताई गई डेप्थ से दुगनी यानी ऑलमोस्ट 3200 फुट तक की गहराई में ऑपरेट कर सकती है, जो कि किसी भी आम सबमरीन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अब सुने सबसे कमाल की बात, और वो ये है कि ये सबमरीन सारी जिंदगी बिना सरफेस पे आए और रिफ्यूल किए पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, जो कि पेट्रोल, डीजल या किसी भी दूसरे ऑयल की निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का सोर्स होता है। लेकिन फिर भी कुछ हफ्तों या महीनों के बाद इस सबमरीन को सरफेस पे आना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास फूड की सप्लाई खत्म हो जाती है। और कई महीनों एक ही जगह पर रहने की वजह से क्रू की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। अब ये तो थी इस सबमरीन की डायमेंशंस, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ, लेकिन अब मैं आपको इस सबमरीन में मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इसको एक्चुअली में पावरफुल बनाते हैं। रशिया की इस बेलगोरोड सबमरीन के अंदर स्टेटस 6 OMS सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसका कोड नेम है पोसाइडन। ये वेपन सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ रशिया के पास है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बेसिकली एक टॉर्पीडो का काम करता है, लेकिन ये दूसरे आम टॉर्पीडो से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस टॉर्पीडो की रेंज अनलिमिटेड है, यानी रशिया अपने मुल्क में रहते हुए इसे कहीं भी फायर कर सकता है, क्योंकि ये भी सबमरीन की तरह पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर से ही चलता है, जो कि इस टॉर्पीडो को एनर्जी प्रोवाइड करके दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। और पानी में ये टॉर्पीडो जब अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे सुनामी की बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होने के साथ साथ इतनी पावरफुल शॉक वेव निकलती है जो कि पूरे के पूरे शहर को तहस नहस करके रख देती है, जहां न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अगले कई सालों तक इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाता है। ये तो थी रशियन मेड दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन में से एक। अगर आप अमेरिका के सबसे पावरफुल सबमरीन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।